कहानी की शुरुआत समुंदर किनारे रह रही लेक फैमिली से होती है। फैमिली में सब बिजी रहते। माँ मैरी, उसका पति जेम्स, अंकल डेस्मंड, घर का नालायक बेटा टिम और उसकी आजाद बहन कैथरीन, जिसे किटकैट भी कहते थे। फैमिली हर साल न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करती। इस बार टिम भीड़ को देख के थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। टिम का दोस्त जे उसे बाहर खींच के ले गया। सब न्यू ईयर के लिए काउंटडाउन कर रहे। पॉली नाम की लड़की डांस करते हुए टिम के पास आकर उसे किस करने का ट्राई करती है, लेकिन टिम ने पॉली का हाथ पकड़ के लड़की को पीछे कर दिया। पॉली का तो चौकली हो गया। अगले दिन टिम की आंख खुली तो लड़के का अब तक हैंगओवर नहीं उतरा था। उसके बाप ने टिम को कमरे में बुलाया। जेम्स ने आज अपने बेटे को एक सीक्रेट बात बताई और ये सीक्रेट आज तक किसी को नहीं पता। हमारी फैमिली में मेंस यानी कि मेल पास्ट में वापस जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा फैमिली के मेल्स लाइफ टाइम तक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने पास्ट में नहीं की या एक्सपीरियंस नहीं किया उसमें कोई वापस नहीं जा सकता। टाइम ट्रेवल के लिए हमें एक डार्क जगह जाना है, जैसे अलमारी या अंधेरे कमरे में। वहाँ जाके अपनी आंखें बंद करके पास्ट की उस मेमोरी को याद करना है जिसमें हम जाना चाहते हैं। टिम को लगा कि जेम्स आज उसकी फिरकी ले रहा है, हालांकि उसका बाप सीरियस था। टिम ने कमरे में आकर सोचा कि मेरे पापा झूठ ही कह रहे होंगे, स्टिल मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। टिम ने अलमारी में जाके आंखें बंद करके पिछली रात हुई न्यू ईयर पार्टी के बारे में सोचा। कुछ सेकंड बाद टिम क्लोजेट से बाहर आया तो शॉकिंगली उसने रात पार्टी वाले कपड़े पहन रखे थे। नीचे से गाने और शोर की आवाज आ रही थी। टिम समझ गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। टिम नीचे आया तो जे उसे रात की तरह बाहर लेकर चला गया। काउंटडाउन पे इस बार टिम ने पॉली को किस कर दी। इस बार तो प्यारी खुश हो गई। टिम वापस अलमारी में आके आंखें खोल के प्रेजेंट में आ जाता है। टिम को भरोसा हो गया कि टाइम ट्रेवल एक सच है। लड़का अपने बाप के पास आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। जेम्स पास्ट में जाता था, तभी वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाया। जेम्स ने टिम को समझाया कि इस पावर का यूज कभी पैसे या पावर के लिए मत करना। टिम ने सर हिलाया, हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस एबिलिटी से प्यार ढूंढूंगा। गर्मियों की छुट्टी में किटकैट के बॉयफ्रेंड की कज़न शार्लेट 2 महीने के लिए लेक फैमिली के पास रुकने आती है। फैमिली मस्त बीच के साइड लेट के सन बाथ ले रही। शार्लेट भी सबके साथ बाहरी थी। टिम ने मौका देख के शार्लेट की बैक पर सनस्क्रीन रगड़ने के लिए हाँ कह दी। गलती से टिम ने पूरा डब्बा ही पलट दिया। उसे शार्लेट के सामने बड़ी एम्बेरसमेंट हो रही थी, तो टिम ने सब सही करने के लिए वहां से दौड़ लगाई और वापस अंदर आके टाइम ट्रेवल करके फिर से उसी मोमेंट में आ गया। इस बार लड़के ने सब कूल तरीके से हैंडल किया और शार्लेट की कमर पे अच्छे से सनस्क्रीन लगा दी। अब टिम शार्लेट को इम्प्रेस करने में लगा रहा, लेकिन लड़की ने उसे भाव नहीं दिया। छुट्टियां खत्म हो जाती है। आज शार्लेट का घर में आखिरी दिन था। शार्लेट के जाने से पहले टिम ने सोचा कि मैं अपने प्यार का इजहार कर ही देता हूँ। रात को टिम शार्लेट के कमरे में आकर उससे बात करता है। किटकैट शार्लेट को पहले ही कह चुकी थी कि शायद आज मेरा भाई तुम्हें प्रपोज करेगा। शार्लेट बोली, चीज़ें आज अलग होती अगर तुम पहले ही हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स मुझे बता देते। अब मेरी इस घर में आखिरी रात है। ऐसा कह के उसने टिम को रिजेक्ट कर दिया। टिम को आइडिया आया। उसने टाइम ट्रेवल में जाके बीच समर हॉलीडे में एंट्री करके शार्लेट को प्रपोज कर दिया। शार्लेट ने टिम से हंस के कहा कि शायद तुम इससे पहले पूछते तो मे भी मैं हाँ कह देती। टिम समझ गया कि शार्लेट के साथ उसका टाका सेट नहीं हो सकता। टिम ने हाथ खड़े करके अपनी हार मान ली। शार्लेट घर से चली गई। टिम आगे की पढ़ाई करने लंदन चला जाता है। लंदन में आकर टिम जेम्स के दोस्त हैरी के घर रुकता है। टिम अपनी नई जर्नी के लिए खुश और एक्साइटेड था। फिर उसे पता लगा कि हैरी शॉर्ट फ्यूज प्ले राइटर है, यानी कि दिमाग से थोड़ा सनकी, और उसका काम है प्ले लिखना। पहले 6 महीनों में टिम को किसी लड़की ने घास नहीं डाली। टिम ने कानून का करियर चुना। ज्यादातर वो लड़कों के साथ ही टाइम बिताता था। एक शाम जे टिम को डांस ले नोयर रेस्टोरेंट ले गया। इस जगह पर सारे कस्टमर अंधेरे में खाना खाते थे। दोनों मैरी और उसकी दोस्त जोआना के साथ टेबल पे अंधेरे में बैठे हुए थे। अंधेरे में टिम और मैरी का इंट्रो हुआ, बातें शातें हुई। डिनर के बाद लड़के मैरी से फेस टू फेस मिलते हैं। मैरी की सुंदरता देख के टिम तो हिल ही गया। दोनों की आंखों में अलग सी चमक आ गई। मैरी ने जाने से पहले टिम को अपना नंबर दे दिया। अब टिम घर आ गया। आज हैरी बहुत गुस्से में था क्योंकि हैरी के प्ले में आज गड़बड़ हो गई थी और मेन लीड एक्टर अपनी लाइन ही भूल गया था। चीजों को सही करने के लिए टिम पास्ट में जाके हैरी के साथ थिएटर गया। टिम लीड एक्टर टॉम के पास आकर उनसे प्यार से कह रहा कि प्लीज अपनी लाइंस दोबारा याद कर लो।
नहीं तो आप लाइंस भूल जाओगे। टिम का आइडिया काम कर गया और मेन एक्टर को अपनी लाइंस याद हो गई, पर इस बार दूसरा एक्टर अपनी लाइंस भूल गया। टिम ने दोबारा पास्ट में जाके सब कुछ ठीक कर दिया। हैरी का शो तो अच्छे से हो गया, लेकिन टिम ने अपना फोन चेक किया तो उसमें मैरी का नंबर गायब था। टिम की इतनी प्यारी याद और मैरी का नंबर अब फोन में नहीं रहा। टिम हैरी के साथ नाश्ता कर रहा था। लड़का काफी उदास था। हैरी ने न्यूज़पेपर दिखाया। देखो टिम, तुम्हें एक ऐड मिल गया है, तुम्हें सिटी के केट मॉस एग्जीबिशन में जाना चाहिए। टिम को याद आया कि मैरी केट मॉस की फैन थी। टिम ने अपना पूरा वीक एग्जीबिशन में बिताया कि शायद मैरी एग्जीबिशन देखने आ जाए। पूरा हफ्ता बीत गया और मैरी एग्जीबिशन में लास्ट में आई। टिम डरते हुए मैरी के पास जाता है। दोनों की बात उतने अच्छे से नहीं हुई। टिम को पता लगा कि मैरी का रूपर्ट नाम के लड़के से चक्कर चल रहा है। मैरी रूपर्ट से जोहाना की पार्टी में मिली थी। टिम ने पार्टी की डिटेल्स निकाल के पास्ट में जाके मैरी को रूपर्ट से मिलने से रोकने का प्लान बनाया। टिम जोहाना के घर में आके मैरी को अपनी बातों में फंसा के रूपर्ट के घर आने से पहले ही लड़की को अपने साथ ले गया। मैरी पार्टी से आ गई। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर दोनों के बीच एक अलग ही बात थी। दोनों बाहर जा रहे, रास्ते में उन्हें रूपर्ट जाते हुए दिखा। किसी को नहीं पता कि मैरी रूपर्ट की फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनने वाली थी। टिम मैरी के साथ डिनर डेट पे आया। दोनों एक दूसरे को और जान रहे थे। टिम लड़की को उसके घर तक छोड़ने जाता है तो मैरी का मन बदल गया। उसने टिम को घर के अंदर बुला लिया। माहौल गर्म हुआ और बात कमरे तक चली गई। टिम आगे बढ़ा। उसका पैर मैरी के जूते में फंस गया। लड़का गलती से मैरी के ऊपर गिर पड़ा। टिम से मैरी के कपड़े नहीं खुल रहे थे। उसे अब ऑकवर्ड सा फील होने लगा था। उनका पहला एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहा। टिम ने पास में जाके चीजें सही की। इस बार टिम जूतों पर नहीं गिरा। उसने कपड़े भी सही से खोल दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था। टिम को लगा मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। टिम बार बार पास्ट में जाके बेटर परफॉर्म करता रहा। महीने बीते और प्यार बढ़ता गया। अब टिम मैरी के साथ एक ही घर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन टिम ने थिएटर के कोवर्कर रोरी के साथ शार्लेट को देखा। शार्लेट और टिम की कुछ बातचीत हुई। दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। टिम पास्ट में गया। इस बार भी बात नहीं बनी। टिम तीसरी बार पास्ट में गया। उसने ठान लिया कि वो इस बार शार्लेट को नहीं देखेगा, ना ही उससे बात करेगा। लेकिन इस बार खुद शार्लेट टिम के पास आके बातें करने लगती है। तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगे? खाते हुए शार्लेट ने अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसका मुझे पछतावा होता है। शार्लेट टिम को अपने घर ले गई। मेरे साथ अंदर चलो। लेकिन टिम मना करके भाग गया, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि वो सच्चे दिल से सिर्फ एक लड़की से प्यार करता है, और वो है मैरी। टिम घर आके अब मैरी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। टिम का माहौल उतना रोमांटिक नहीं था, तो उसने पास्ट में जाके दोबारा से ट्राई किया। लड़की ने दूसरी बार में हाँ कह दी। अब गर्मियों की छुट्टी में टिम मैरी को अपनी फैमिली से मिलवाने लाता है। मैरी और टिम की माँ अच्छी दोस्त बन गई। टिम अपने बाप के साथ मस्त क्वालिटी टाइम स्पेंड करने में बिजी रहता था। किटकैट लंदन से वापस आ गई। लड़की को लंदन में काफी कुछ बुरा एक्सपीरियंस करना पड़ा था। लेक फैमिली खाना खा रही थी। टेबल पे टिम और मैरी की शादी अनाउंस हुई। साथ में ये बात भी बाहर आ गई कि मैरी टिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। शादी बहुत शानदार हुई। हालांकि शादी वाले दिन एक तूफान ने आकर चीजें खराब कर दी। टेंट हवा में कहीं उड़ गया। सबको घर में जाके बैठना पड़ा। टिम ने पास्ट में जाके अपने दोस्त रोरी, हैरी, जे की बेकार स्पीच की जगह अपने बाप को स्पीच के लिए चुना। कुछ महीने बाद मैरी एक बेटी को जन्म देती है। इसका नाम रखा गया पॉजी। टिम बाप बन के खुश था। मुश्किल समय में उसने मैरी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया। फैमिली नए घर में शिफ्ट हो जाती है। आज पॉसी का पहला जन्मदिन था। सब मेहमान आ गए। किटकैट पार्टी के लिए लेट थी। घंटी बजी तो हैरी गेट खोलने गया। सबको लगा किटकैट आई है, पर किटकैट की जगह उसका हरामी बॉयफ्रेंड जिमी आया हुआ था। जिमी और किटकैट की सुबह किसी बात पर बहस हो गई थी और किटकैट गुस्से में अकेले घर से कार लेके निकल गई। किटकैट ने इतनी दारू पी रखी थी कि टिम के घर जाते टाइम रोड पे ही उसका बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। अपनी बहन को बचाने के लिए टिम पास्ट में जाके खुद किटकैट को लेने चला जाता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि किटकैट की पीने की आदत नहीं छूटी। लड़की अपने और जिमी के रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए किटकैट सारा दिन पीती रहती। टिम अपनी बहन से बातें करता कि शायद वो अपने बुरे ख्यालों और फीलिंग से बाहर आ जाए। चीज़ें सही नहीं जा रही थी। टिम इस बार पास्ट में जाके न्यू ईयर वाली जो पार्टी हुई थी उसमें आ गया। इसी पार्टी में किटकैट और जिमी मिले थे। आज किटकैट जिमी से फ्लर्ट नहीं करती। लड़की ने उल्टा जिमी के मुंह पे पंच मार दिया।
इस टाइमलाइन में जिमी किटकैट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई बहन प्रेजेंट में आ गए। किटकैट को फील होने लगा कि उसे जे से प्यार है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था। अपनी बहन को बचा के उसे खुश करके टिम घर वापस आ गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बेटी पोसी अब एक लड़के में बदल चुकी थी। सब देख के टिम शॉक हो गया। उसने अलमारी में जाके आंखें बंद करके वापस पास्ट में चला गया। टिम का बेटा पैदा होने वाला था। टिम अपने बाप से बात कर रहा कि मुझे बेटी हुई है, पर वो बेटे में कैसे बदल सकती है। तो जेम्स ने उसे बताया कि अगर तुम अपने बच्चे के पैदा होने से पहले कुछ चेंज करते हो तो बच्चे का जेंडर प्रेजेंट में बदल सकता है। अगर तुम्हें पोजी चाहिए तो उसके पैदा होने से पहले जो भी चीज़ें तुमने बदली है उसे पहले जैसी कर दो। टिम अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो पास्ट में जाके किटकैट के एक्सीडेंट को होने देता है। किटकैट हॉस्पिटल में थी। मैरी और टिम उसका ध्यान रख रहे थे। भाई और भाभी के सपोर्ट को देख के किटकैट ने अपनी लाइफ को अच्छे के लिए बदलने का सोच लिया। उसे जे के साथ बिताया वक्त याद है। टिम ने अपनी बहन से कहा कि तुम जाके जे से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हॉस्पिटल से आके टिम ने अपनी बेटी को गोदी में उठा के उसके साथ बहुत मस्ती की। टिम इतना खुश हो गया कि उसने मैरी से दूसरा बच्चा प्लान करने की बात भी की, लेकिन मैरी अभी मां नहीं बनना चाहती थी। 2 साल बाद मैरी और टिम को बेटा हो गया। एक शाम टिम अपनी बीवी की तैयार होने में हेल्प कर रहा था। आज मैरी कंपनी के बेस्ट सेलर ऑथर से मिलने वाली थी। गलती से उन्होंने पोजी को नीचे छोड़ दिया। बच्ची ने मैरी के ऑफिस में जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई थी सब की सब खराब कर दी। टिम सब सही करने के लिए पास में जाता है, तभी उसकी माँ के कॉल ने सारी चीजें डिस्टर्ब कर दी। एक बड़ा सच सामने आया, जेम्स को टर्मिनल कैंसर था। अब टिम, मैरी और किटकैट बीच हाउस आ जाते हैं। टिम अपने बाप से बात कर रहा था, टाइम ट्रेवल से भी जेम्स का कैंसर ठीक नहीं हो सकता। जेम्स अगर पास्ट में कैंसर ठीक करने गया तो टिम और किटकैट की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। मतलब आज जो कुछ उनके पास है वो वैसा नहीं रहेगा जैसा आज उनके पास है। जेम्स ने कहा कि टाइम ट्रेवल सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। जेम्स ने अपने बेटे को इस एबिलिटी के सारे अच्छे बुरे रिजल्ट बताए। पहले तो सबकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी। टिम अपने काम में बिजी हो गया। दुनिया कितनी सुंदर है, हमें किसी के जाने से उदास नहीं होना चाहिए। लाइफ के रूल्स होते हैं, जो आएगा उसे एक दिन जाना ही है। अब टिम मैरी के साथ अच्छे पल बिताने लगा। कुछ पल ऐसे भी थे जैसे उसके बाप का दुनिया से जाने वाला दिन। टिम अपने बाप को भुला नहीं पा रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जेम्स को गुड बाय कह सके। टिम टाइम ट्रेवल से उस स्टेज पे आया जहाँ जेम्स एकदम फिट था। जेम्स की मौत के बाद टिम अक्सर टाइम ट्रेवल करके अपने बाप के साथ टाइम बिताने आता था। एक दिन मैरी बोली कि मुझे तीसरा बच्चा चाहिए। भाई बस करो दोनों जने। टिम शॉक हुआ क्योंकि बच्चे के आने का मतलब है टिम कभी अपने बाप से पास्ट में जाके नहीं मिल पाएगा। काफी सोचने के बाद टिम ने पास्ट को जाने दिया और मैरी की विश पूरी करने के लिए पूरी मेहनत लगा दी। महीनों बाद मैरी माँ बनने वाली है, उसे बच्चा होने ही वाला है। अब टिम अपने बाप से लास्ट बार मिल सकता था, वो पास्ट में चला गया। टिम ने जेम्स के साथ बड़ी खुशी से टेबल टेनिस खेला। उसकी आंखें नम हो गई। जेम्स समझ गया कि वो लास्ट बार अपने बेटे से मिल रहा है। जेम्स हंस के कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ जाओ। बाप बेटे एक बार पास्ट में गए जहाँ टिम छोटा बच्चा था। जेम्स टिम के साथ समुंदर पे आखिरी बार खेल रहा था। टिम ने अपने बाप को लास्ट गुड बाय किया। अब टिम प्रेजेंट में आ जाता है। मैरी को बच्चा हो गया था। साल बीत गए और टिम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। दुख सुख सब आते जाते रहते हैं। टिम की फैमिली मैरी ने पूरी कर दी। किटकैट और जे का भी पहला बच्चा हो गया। एक सुबह टिम ने मैरी को सोने दिया। उसने नीचे आकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। बच्चों को खुश देख के आज टिम ने एक फैसला लिया कि मैं आज के बाद कभी पास्ट में नहीं जाऊंगा। जो चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है मैं उनमें ही रहूंगा और उन्हें ही ठीक से करने की कोशिश करूंगा। टिम आखिर में यही मैसेज देना चाहता था कि लाइफ इसमें नहीं है कि क्या हो सकता था, ना ही लाइफ इसमें है कि क्या हो गया। लाइफ तो इसमें है कि क्या हो रहा है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहो और हर एक मोमेंट को जियो। इसी थॉट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।